बड़ौदा में आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए चैनल 18 भारत की टीम हल्के के गांव की जनता से रूबरू हो रही है। इस दौरान अन्य कई गांव के साथ साथ गांव कटवाल के लोगों से भी रूबरू हुई है। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। तो आप किसे वोट देना चाहेंगे? हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। हाँ। बीजेपी को कारण क्या है जो बीजेपी का कारण ये है कि हमारा काम सारी सुविधा कर दी है बीजेपी ने। अच्छा। हमारे पानी की समस्या थी, पानी की समस्या पूरी कर दी। हमारी सड़क की समस्या थी, वो भी पूरी कर दी। अच्छा। हर प्रकार की समस्या पूरी करने लग रही हैं। जी। और राशन कार्ड पर फ्री राशन मिल रहा है। अच्छा, फ्री राशन ये कब से मिल रहा है? फ्री राशन ये लॉकडाउन लगा है जब से फ्री राशन मिल अच्छा, रहा है। मतलब जिस टाइम सारा बंद होगा था हाँ, उस जब टाइम आपको फ्री राशन मिल हाँ फ्री राशन मिल रहा था। अच्छा जी। और आंगनबाड़ी में भी फ्री राशन मिल रहा है अभी। जी। तो बच्चों के स्कूल वगैरह यहाँ हैं क्या? हाँ, स्कूल भी है यहाँ पर। और वो स्कूलों में भी राशन मिलता है बच्चों को अब। अच्छा। अच्छा जी। स्कूलों में राशन मिलता है तो बच्चों को। वहाँ पे क्या कोई पैसे भी लिए जाते हैं पढ़ाई के नहीं, लिए? कोई पैसे नहीं, फ्री मिलता है। फ्री है। हाँ। तो अच्छा, आपको पता होगा कि अपने हल्के में 2 गर्ल्स स्कूल खोले हैं, लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खोले हैं। अच्छा, तो क्या कहना है उस पर? उसका हमें पता नहीं है। इसी गांव में रहते हैं आप? हाँ जी। अच्छा जी। तो जिस तरह इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, हाँ जी। तो किस पार्टी वाले को, आप किस कैंडिडेट को देखना चाहते हो? जी हम बीजेपी को देना चाहते हैं। बीजेपी को देंगे? हाँ जी। बीजेपी को क्यों देंगे यार? क्योंकि जी फ्री राशन मिल रहा है, गाड़ पक्की करवा दी, पानी लगवा दिया, इसलिए अच्छा। देना चाहते हैं। तो अच्छा, जो पहले सरकार थी क्या उसने काम नहीं नहीं, किया? कुछ नहीं करवाया जी उसने। अच्छा। हमारी गलियां भी खच्चे में कुछ सब कुछ पड़ा रहा कर। अच्छा। उस सरकार ने कुछ नहीं तो करवाया इस हमारे। सरकार ने किए हैं काम? हाँ जी, ये जी बीजेपी ने थोड़े किए किए हैं। हैं कि ज़्यादा किए? ज़्यादा किए हैं जी। ज़्यादा किए हैं। आगे और भी कोई काम रह गए हैं क्या कॉलोनी? जी होगा तो करवा देंगे जी। ठीक है, धन्यवाद। फिर भी बीजेपी को ही देंगे। इलेक्शन नज़दीक हैं जी, तो किसे देखना चाहोगे आप विधायक के रूप में? जी, गुलाब वाले फूल को। गुलाब वाले फूल को। गुलाब वाले फूल को ही क्यों देखना चाहोगे? जी, राशन कार्ड बनवा दिए और राशन फ्री मिल रहा है इस हमारे। अच्छा, फ्री मिल रहा है। हाँ जी। और भी क्या गांव के अंदर निर्माण किए हैं क्या कोई? हाँ जी, सड़क बनवा दी। अच्छा। और जी ये नाले बनवा दिए यहाँ पर अच्छा। इस हमारे जी। कि चुनाव का माहौल है गांव में, क्या माहौल देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा या भाजपा प्रत्याशी? देखो, पहले तो मैडम कैंडिडेट पर दारोमदार करता है। लोगों की जो है ना डिमांड है कि भाई हमारे हल्के का प्रत्याशी होना चाहिए कांग्रेस प्रत्याशी। पहले हमारा जो विधायक श्री कृष्ण हुड्डा स्वर्गीय विधायक हैं, वो बाहर से थे, अब उनका बेटा लाइन में है। लोग भूपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे, न कि कैंडिडेट को। तो वो भी ऐसी बात नहीं है कि वो फाइट करेगा और जीत भी सकता है, लेकिन विरोध काफ़ी है, बाहरी का नारा लग रहा है। बात की जाए विकास कार्यों की, विकास कार्य तो पॉपुलेशन के हिसाब से हर सरकार कराती है, ऐसी कोई विशेष विकास नहीं करवाया। आज चुनाव में चलो 10, 5,000, 20,000, 50,000 रुपये गाँव में आ जाते हैं, मंत्री आते हैं, लोगों को भाई कोई विशेष डिमांड रख देते हैं, मेरा खंभा नहीं गड़ रहा है, मेरी ये गली बनवा दो। तो ये तो चुनाव का माहौल है, इसमें मंत्रियों को छूट दे रखी है सरकार ने, भाई 1,00,000, 2,00,000 रुपये किसी भी गांव में कोई भी घोषणा करो और तुरंत प्रभाव से उसके लागू करो। बात की जाए नौकरियों की, तो नौकरियों की भी मैडम पारदर्शिता की जो बात कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जो योग्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले एमएलओ की चलती थी, अब वहाँ सेटिंग हो रही है। बोर्ड में पीछे घोटाला हुआ था, चंडीगढ़ में जो टीम पकड़ी गई थी वो सरकार के आदमी थे, उसका एक दिन के बाद कोई भी मीडिया में उसका कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। वो अरेस्ट हुए नहीं हुए, क्या हुआ, उस चेयरमैन बोर्ड का क्या किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बात करें अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनका गढ़ है और यहाँ से वो जीत का परचम लहराएगी। नहीं, लगभग मानो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस की ये बेल्ट, सीएम जो है ना, अपना सीएम, एक लोकल लीडर की जो छाप है ना भूपेंद्र हुड्डा है, वो है। हम उसको सीएम को देखते हैं, मतलब न कि कैंडिडेट को, आम जनता। तो सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसे क्या कार्य करवाए हैं कि जनता उनको चाहती है? देखो, देहात के अंदर जो कार्य किए ना भूपेंद्र हुड्डा ने, बहुत किए हैं। जैसे हमारा अब तो चलो हल्का ये अलग अलग हो गए, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी बनाई भूपेंद्र हुड्डा ने। सोनीपत से जींद रेलवे लाइन का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया। हॉस्पिटलें बनवाए, छोटे छोटे जो ना गाँव में पावर हाउसें लगवाए हैं बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल बड़ौदा हल्का में भी 8-10 पावर हाउस लगाए हैं। पहले पूरे हरियाणा प्रदेश में एक थर्मल था पानीपत में, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत बड़े बड़े उद्योग बिजली के लगाए हैं, जिससे बिजली हमारे स्टेट जो है ना बेच रही है। अब जैसे कि सर चुनाव का माहौल है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस में किसका माहौल बना हुआ है? मैंने तो इन दोनों में किसी का नहीं लग रहा। बीजेपी ने तो किसान को बर्बाद कर दिया,
एमएसपी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर ठगी ठोरी दिन प्रतिदिन गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। किसान को फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे, हर एक चीज़ में ब्लैक मनी चली हुई है। कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं शराब घोटाला, कहीं चावल घोटाला, घोटाले पे घोटाले की सरकार मानी जा रही है मेरे नज़रिए से। तो बात की जाए विकास कार्यों की, सरकार कह रही है कि उन्होंने विकास कार्य किए हैं, तो आपके गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं सरकार की तरफ से? आप पत्रकार हो और आप जानते भी हो, लोगों से मिलो भी गए, आप गांव में खुद देख लेना कितना विकास हुआ। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी, सिर्फ बरगलाने का काम किया गया। तो आपको इस चुनाव में किस पार्टी का देखने को मिल रहा है रुख? भूपेंद्र हुड्डा वर्सेज अभय चौटाला, इनेलो और अभय चौटाला का मुकाबला निश्चित तौर पर आमने सामने दिखाई दे रहा है। इन दोनों का ही क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ का नेता माना जाता है और अभय सिंह चौटाला को लोग जुबान का धनी मानते हैं, उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। चौधरी देवलाल का पोता है, ओम प्रकाश चौटाला का लड़का है और पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुका है। और किसान की आवाज़ को, चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो घोटालों की बात होती है, वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी बनती है वैसे तो, पर लेकिन वो अकेला विधायक इलाहाबाद से होने के बाद भी किसान की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। बीजेपी कह रही है उन्होंने 2 विद्यालय दिए हैं, महिला विद्यालय, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये तो चुनाव घोषणा है, ये तो झूठी घोषणा है चुनाव की इस आड़ में। इससे पहले बनाना तो पहले बनाते, पहले 5 साल मनोहर लाल खट्टर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 5 साल में कहीं एक ईंट नहीं लगाई। अब ये झूठे घोषणा करने, मतलब ढकोसला करने, लोगों को बरगलाने के लिए ऐलान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग ये अगर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं आईएमटी की, पहले तो इसका गोहाना नाम रख दिया, अब इलेक्शन मुद्दा बनाने के लिए इसका बड़ौदा एएमटी रख दिया। लोग जानते हैं, जागरूक हैं, और एएमटी घोषित करनी थी आईएमटी, तो एक ज़मीन खाली पड़ी, अब जाओ तो देखना, लाठ जोड़ी भी दलगी, यहाँ फसल भी अच्छी नहीं होती और सबसे अच्छी जगह भी ये थी, इसको यहाँ नहीं लगाया। झूठ बोलने की ये, क्योंकि इसमें 3 गांव गोहाना हल्के के आते थे, ज़मीन सबसे अच्छी ये थी, लोकेशन पर अच्छी थी, पर इसकी बजाय बड़ौदा हल्का के गाँव को एनुअल करना। सीधा मकसद ये है कि सरकार का, कि लोगों को भगाओ और भगा कर वोट लो। लोग जागरूक है और ये अपनी वोट का सही इस्तेमाल कर अच्छे प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। घोषणाएं तो सर सारी सरकारें करती हैं चुनाव से पहले, तो आप बीजेपी को बोल रहे हैं कि बीजेपी घोषणाएं कर रही है, तो इसमें आप बाकी जो है विपक्ष है हमारे, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? विपक्ष का काम तो मुद्दे उठाना होता है, लोगों के बीच में ज़ोर शोर से उस बात को अच्छे से लाया जाए और लोगों को समझाया जाए। और अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, गांव-गांव के दौरे कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं एमएसपी नहीं है जो इन्हें लागू किया है, ये किसान का डेथ वारंट है। किसान बुरी तरह से, इसको तो अंबानी और अडानी को बनाने का काम किया है, किसान को तो मार दिया। हमारे यहाँ 1509 की किस्म है धान की, जिसका मूल्य पहले 2700-2800 रुपये रहता था, अब की बार 1800 और 1900 के हिसाब से, वो भी शुरुआत में ऐसा बिक रहा है, तो लास्ट एंड में तो ये 1500 बिकेगी। तो किसान का तो दाम लगाता है वो भी पूरा नहीं हो रहे, खर्चा घर से लग रहा है। किसान को मार दिया, मजदूर को मार दिया, कर्मचारी को मार दिया, और भला किसका किया आप ये तो बताओ। इस वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है? लैबों पे बहनों सेटिंग हो रही है, पैसे देते लोग नौकरी लग रहे हैं, अनपढ़ आदमी की बात की जाए सर, इस सरकार में हमने जैसे कि सर्वे किए हैं, उसमें पता लगा है कि यहाँ के लोकेशन के जो है बच्चे बहुत नौकरियाँ लगे हैं। कितने लगे हैं? कोई स्टेटमेंट आप मेरे को दिखाओ कि कोई और भाई बताए इतने लगे हैं। इनेलो राज में 47 नौकरियाँ लगी, कांग्रेस राज में भी नौकरियाँ अच्छी लगी। इससे तो इसमें क्या लगा है? इसमें तो लगे हैं तो पैसे देने वाले लगे हैं, जिनकी लैबों में जो हैकर होते हैं, जो लैब को हैक कर लेते हैं, वो बच्चे लगते हैं। पढ़ने वाले को तो कहीं सरकार कहती है कि उन्होंने योग्यता के अनुसार नौकरियां दी है। ये मैडम कैमरे के सामने कहने में अच्छी लगती है, नेताओं के मुंह से, करते नहीं वो कुछ काम। और रही बात युवाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, चौधरी देवलाल ने एक नीति बनाई थी
जब बच्चा पैदा होता है और पढ़ने के योग्य होता है तो उसको 1 रुपया 2 रुपया दे करके उसे स्कूल में भेजा जाता था कि बच्चा उस पैसे के चक्कर में स्कूल में जाना शुरू कर दे और अच्छी शिक्षा पाकर वो अच्छे बड़े बड़े पद पर जा सके और अच्छे भारत का निर्माण कर सके। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने तो एक अलग से काम शुरू कर दिया। बच्चे से ही, छोटा बच्चा जो स्कूल में जाता है नर्सरी में, उससे भी 5 रुपये लेने का काम किया है। उसको भी स्कूल में ये अलाउड कर दिया कि हर बच्चे से 5-5 रुपये। मार्क्स के नाम पर, कोरोना के नाम पर लोगों को लूट लिया। मार्क्स, एक मार्क्स डीएवी पब्लिक स्कूल में 300 रुपये का भी क्या है, और इससे ज़्यादा लूट क्या होगी। और आप तो खुद भुगतभोगी हैं, किसानों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, कैसे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं।